भागवत प्रवक्ता अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ शिकायतों का सिलसिला लगातार जारी है। अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ लगातार शिकायत पर शिकायत की जा रही है। गुरुवार को महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान से महिला अधिवक्ताओं ने अनिरुद्धाचार्य की शिकायत की और मामले में एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की मांग की। गुरुवार को महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान मथुरा पहुंची, जहां उन्होंने महिलाओं की समस्याओं को लेकर जनसुनवाई की। जनसुनवाई के दौरान महिला अधिवक्ताओं ने अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ एक शिकायती पत्र बबीता चौहान को दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि अनिरुद्धाचार्य के द्वारा महिलाओं पर अशोभनीय टिप्पणी की गई। इस मामले में एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जाए। इस दौरान महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि व्यासपीठ पर बैठकर महिलाओं के प्रति ऐसी भाषा का प्रयोग किया जा रहा है तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मथुरा से ललित उपाध्याय की रिपोर्ट। वृंदावन के भागवत प्रवक्ता अनिरुद्धाचार्य का जो अशोभनीय टिप्पणी आई है उसको लेकर महिलाएं लगातार विरोध कर रही हैं, लगातार शिकायत कर रही हैं, कार्रवाई की मांग कर रही हैं। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं महिला अधिवक्ता जो महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान से मुलाकात की है, जिन्होंने और शिकायत की है, कार्रवाई की मांग की है। जानकारी करेंगे। हमारे साथ सौम्या शुक्ला मौजूद है। क्या कहेंगी जो अनिरुद्धाचार्य का जो बयान आया है उसको लेकर क्या कहना है? उसको लेकर बस इतना ही कहना है कि आप तब तक तो इनको कोई कथा नहीं करनी चाहिए जब तक इस मामले की कार्रवाई नहीं हो जाती, और हम तब तक शांत नहीं बैठेंगे जब तक इस मामले की पूर्णतः कार्रवाई हो नहीं जाती। उनके खिलाफ एक बार एफआईआर हो जाए, हम शांत हो जाएंगे। हमें माफ़ी नहीं चाहिए। कार्रवाई में क्या चाहती हैं आप? जो है एफआईआर चाहते हैं हम उनके खिलाफ। अभी महिला आयोग की अध्यक्ष से आपकी मुलाकात हुई है, आपने शिकायत की है, उन्होंने भी यही आश्वासन दिया है कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। क्या कहना है आपका? जो बयान आया है अनिरुद्धाचार्य जी का, उसको लेकर क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगी कि बार बार अनिरुद्धाचार्य जी बार बार महिलाओं पर जो टिप्पणी करते हैं वो गलत है और बार बार फिर माफ़ी मांगते हैं। संत प्रेमानंद जी का भी बयान आया है, इसके बाद उस पर क्या कहना है? उनके लिए मैं अभी कुछ ना कहना चाहूँगी, क्योंकि अभी हमने अनिरुद्धाचार्य जी का ही वो सुना है वीडियो, उनका मैंने नहीं सुना है। इस तरीके से बयान आ रहे हैं महिलाओं को लेकर, अशोभनीय टिप्पणी की जा रही है संतों के द्वारा, क्या कहेंगे? अनिरुद्धाचार्य जी जो हैं उन्होंने जो महिलाओं के लिए बोला है कि उनकी शादी 14 साल तक हो जानी चाहिए, तो अगर 14 साल तक की एज में लेडीज़ों की शादियां जो होंगी, जो नाबालिग लड़कियां हैं, तो वो 14 साल की उम्र में इतनी कैपेबल नहीं होती हैं कि शादी के बाद में अपनी जिम्मेदारियां उठा सकें। अगर वो आश्रम में कथा करते हैं तो उनको अपने कथा से रिलेटेड बातें करनी चाहिए, ना कि उनको महिलाओं के बारे में ऐसी बातें करनी चाहिए। बस कम उम्र में शादी करने की कह रही हैं? कम उम्र में 14 साल तक की एज में वो शादी करने की बोल रहे थे कि 13 से 14 साल तक के बीच में महिलाओं की शादी होनी चाहिए। क्या 14 साल की जो बच्चियां होती हैं वो कैपेबल होती हैं एक मैरिज को सक्सेसफुल करने के लिए? आगे वो कैपेबल नहीं है। 14 साल की कोई भी लड़की अपनी शादी नहीं निभा सकती। और भी हमारे साथ मौजूद हैं। आपने जो शिकायत की है महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान से मिली हैं, क्या चाहती हैं, क्या आपकी मांग है? अभी हम राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान जी से मुलाकात करके आए हैं। उन्होंने हमें अनिरुद्धाचार्य जी के विरुद्ध एफआईआर करने के, कानूनी कार्रवाई करने के आश्वासन दिया है और हम उससे पूरी तरह संतुष्ट हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई ज़रूर होगी। क्या कहना चाहते हैं आप इसको लेकर? जी, मैं कहना चाहूँगी कि जो भी उन्होंने अपशब्द महिलाओं के बारे में बोले हैं उसके ऊपर सख्त कार्रवाई हो, और जिस तरीके से उन्होंने बयान दिए हैं कि महिलाओं की शादी 14 साल की उम्र में होनी चाहिए, मैं पूछती हूँ कि वो इस तरीके से बयान देने वाले होते कौन हैं? क्या वो संविधान से भी ऊंचे हैं जो वो हमें ये बताएंगे कि महिलाओं की शादी किस उम्र में होनी चाहिए? इस बात का जवाब मैं अपनी जनता से लेना चाहूँगी कि वो है कौन जो हमें ये बताएं कि हमारी शादी 14 साल की उम्र में होनी चाहिए। ज़्यादातर उनकी भागवत में महिलाएं ही देखी जाती हैं, महिलाएं ही सुनती हैं, उनको लेकर क्या मैसेज देंगे महिलाओं को आप? जी, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि महिलाओं के साथ वो ज़्यादा ही कनेक्टेड होते जा रहे हैं, जो हमेशा महिलाओं के बारे में ही टिप्पणियां करते रहते हैं। वो कभी भी कोई सवाल पुरुषों पे क्यों नहीं उठाते हैं? उन महिलाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो उनकी भागवत में जो है जाती हैं? मैं महिलाओं से सभी से ये कहना चाहूँगी कि वो उन सभी महिलाओं को जो वहाँ सत्संग में सुनने आती हैं उनको उनका बहिष्कार करना चाहिए। तो आप देख रहे थे, हमारे साथ मौजूद थी महिला अधिवक्ता जिन्होंने महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान से अनिरुद्धाचार्य की शिकायत की और कार्रवाई की मांग की है। मथुरा से समाचार 24 के लिए ललित उपाध्याय। महिलाओं को लेकर बयान दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने तो पहले भी कहा है और आप लोगों के थ्रू भी मेरे मैसेज जा चुके हैं कि इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति नहीं हो सकती। बल्कि कल तो मैंने ये भी कहा, मैंने कहा कहीं ये ऐसा तो नहीं, कहीं ये एआई का जो इतना दुरुपयोग हो रहा है कहीं संतों पे भी कर दिया हो किसी ने, कि चेहरे इनके लगा दिए और भाषा एआई ने बोल दिया हो। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये किस तरफ ये समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं या समाज में विघटन पैदा करने का काम कर रहे हैं।
तो मैं तो बिल्कुल ये कहना चाहूँगी कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत वो देश है कि जहाँ महिलाओं का पूजा होती है। भारत वो देश है जहाँ गंगा और नदियों के नाम भी माँ कहा जाता है। गंगा को गंगा माँ कहा जाता है, यमुना को यमुना माँ कहा जाता है, भारत को भारत माँ कहा जाता है। अगर ऐसे में भी नारियों के प्रति अगर कुछ इस तरह की भाषा का उपयोग होता है तो मैं कहती हूँ वो भी व्यासपीठ में बैठ के कथावाचक इस तरह की बातें दे रहे हैं जिसमें 90 और 80% फॉलोअर महिलाएं इनकी, तो वो वहाँ क्या सुनने जा रही हैं महिलाएं, क्या प्रवचन इनसे लेने जा रही हैं? क्या यही सब ये सुनाने के लिए महिलाओं को वहाँ बुला रहे हैं, बेइज्जत करने के लिए महिलाओं को बुला रहे हैं? तो मैं तो यही कहना चाहूँगी महिलाओं को भी इस बात का बिल्कुल बहिष्कार कर देना चाहिए, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कम से कम उनसे ज़्यादा अच्छे संस्कार तो वो खुद अपने बच्चों को दे सकती हैं। और मैं पुरुषों के लिए भी बात आप लोगों के माध्यम से कहना चाहती हूँ, हर पुरुष के घर में माँ, बेटी, बहन और बीवी सब कोई है वहाँ। अगर हम सब इकट्ठे बैठे हैं और इस तरह के प्रवचन अगर हम टीवी पर सुन रहे हैं या सामने सुन रहे हैं तो क्या असर होता है उन चीज़ों का? क्या हम उस पर जवाब दे पाएंगे? तो हमारे बच्चे भी आपस में इतने अनकंफर्टेबल फील करते हैं वहाँ अगर इस तरह की भाषाएं और ये आ रही हैं कि जिनको हम जबान से नहीं निकाल सकते।